नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात सागर जिला की करेंगे, जहां पर अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल के मर्चुरी में रखे एक शव की आंख चूहे कुतर कर खा गए। हद लापरवाही के इस मामले का खुलासा पोस्टमार्टम करने गए कर्मचारी ने किया। जानकारी के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि मर्चुरी में 2 डीप फ्रीजर हैं, लेकिन दोनों बंद थे, जिसके चलते शव को रात भर पोस्टमार्टम रूम में टेबल पर रखा गया था और रात में शव की आंख को चूहों ने कुतर दिया। जिला अस्पताल प्रबंधन अब मर्चुरी में बिजली सप्लाई सहित डीप फ्रीजर को सुधारने में जुटा हुआ है। उसमें ऐसा कुछ बता रहे कि उसमें एक आंख में कुछ चूहे वगैरह ने काट दिया है इसको, तो इस मामले को दिखवाते हैं इसको और जो भी होगा इसके लिए करते हैं इसको। सर कैसे, मतलब कुछ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी, कुछ प्रारंभिक कोई जानकारी नहीं है ऐसी आई है अभी, और जो भी होगा तो उसको देखते हैं, दिखवाते हैं उसको। और जो वार्ड बॉय वगैरह रखने गए होंगे उनसे भी पूछते हैं, सब जानकारी लेते हैं उन लोगों से, फिर आपको बताते हैं। हुआ क्या था सर वहाँ पर? ऐसा कुछ बता रहे कि कुछ एक आँख में, मतलब उसका कुछ वो आँख का कुछ हिस्से में तो जिला अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। मर्चुरी में रखे शव की आंख चूहे कुतर गए। मर्चुरी में दोनों फ्रीजर खराब पड़े हैं, इसी वजह से मर्चुरी में बाहर ही टेबल पर शव रखे गए थे, जिस वजह से चूहे वहां आए और आंख को कतर गए। जानकारी के बाद परिजनों ने हंगामा भी बहुत किया है। अब डीप फ्रीजर सुधरवाने में अस्पताल जुटा हुआ है। बता दें आपको, डीप फ्रीजर खराब था, जिस वजह से शव को रख दिया गया था टेबल पर और चूहों ने शव की आंख को कुतर दिया, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सागर जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कितनी दयनीय स्थिति है, ये किसी से छुपी नहीं है। ये तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से कुतरा गया आग को, फिर कैसे परिजन हंगामा कर रहे हैं और फिर शव को ले जाते दिखाई दे रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, व्यवस्थाओं के, पर्याप्त संसाधन के, उसके बाद भी अगर ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आए तो फिर क्या ही कहा जाए। ये तस्वीर सागर जिला अस्पताल की है, जहां पर घोर लापरवाही नजर आई। हद हो गई लापरवाही की, जब मर्चुरी में फ्रीजर खराब होने से, डीप फ्रीजर खराब होने से शव को ऐसे ही रख दिया गया टेबल पर और चूहे ने जो शव रखा हुआ था उसकी आंख को कतर दिया। फिलहाल अब तस्वीरें निकल करके सामने आई है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह संज्ञान में लिया जाता है, किस तरह की कार्रवाई होती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रचित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रचित, किस तरह की दयनीय स्थिति है, ये किसी से छुपी नहीं है। वाकई हद हो गई है यहाँ पर लापरवाही की। मर्चुरी में तमाम तरह की पर्याप्त व्यवस्थाएं होती हैं कि शव को रखा जाए, ना उसमें से बदबू आए, ना कोई तरह की परेशानी हो। जब मर्चुरी की ये हालत है तो जिला अस्पताल में बाकी वार्डों के क्या हालत होंगे, इससे पता चलता है। जी, आपको बता दें कि सागर के जो जिला चिकित्सालय से लापरवाही का मामला निकलकर सामने आया। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पोस्टमार्टम हाउस में इस तरह की लापरवाही व्यवस्थाएं सामने आ रही हैं तो जिला अस्पताल में स्वाभाविक है कि स्थिति क्या होगी। एक व्यक्ति का शव पीएम हाउस में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा था, लेकिन जो वहां की पीएम हाउस की जो थी वो सप्लाई बाधित थी और दोनों डीप फ्रिज बंद थे, जिससे सबको टेबल पर रख दिया गया था और रात के अंधेरे में चूहों ने सबकी आंख को कतर लिया। जिसके बाद जब सुबह वार्ड बॉय मौके पर पहुंचा और उसने देखा तो जो सबकी आंख से खून निकल रहा था, जिसके बाद उसने इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने हंगामा कर दिया, पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद सब परिजनों को सौंपा गया। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया और तत्काल
जांच के आदेश दिए हैं और जांच की जा रही है कि ये इस प्रकार से लापरवाही किसने की और इसमें कौन दोषी है। जो जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और वहां की जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त करने का काम कराया जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रचित। खबर रतलाम से है, जहां कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे, जहां उन्हें गंदगी दिखी और इसी पर कलेक्टर भड़क गए। सिविल सर्जन को जमकर फटकार लगाई। कलेक्टर इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, जहां बाहर रखे वाटर कूलर से बहता गंदा पानी देख नाराजगी जताई। इसके बाद जब कलेक्टर ट्रामा सेंटर पहुंचे तो वहां चादर पर खून के दाग धब्बे देख जमकर भड़क गए। वहां मौजूद जिम्मेदारों की जमकर क्लास लगाई गई, उनसे सवाल जवाब भी किया। तो वहीं अस्पताल के लापरवाह जिम्मेदार एक दूसरे का मुंह ताकते हुए नजर आए। किसी डॉक्टर ने 15,000 रुपये ऑपरेशन के लिए है, तो निश्चित रूप से ये इसकी बड़ी निंदनीय है और ये बड़ा आपत्तिजनक भी कृत्य है। तो हम वो कंसर्न जो डॉक्टर है एसडीएम को मौके पर तत्काल जांच के निर्देश दिए और कार्रवाई करेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि हम मरीजों से पूछें, क्योंकि हमें किसी मरीज ने शिकायत नहीं करी, लेकिन हम लोगों ने जब मरीज से पूछी तो वो अपने विभिन्न तरीकों से जब पूछते हैं तो वो अपनी बातें हमारे सामने बता देते हैं। तो जिला अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। गंदगी का अंबार है और इसको लेकर के कई बार शिकायतें की गई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं गंदगी का अंबार होने के बाद भी यहाँ पर रिश्वत का मामला भी सामने आया है। 15,000 रुपये एक पेशेंट से लिए गए हैं। ये पूरा मामला आपको रतलाम का बता रहे हैं, जहां पर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ताबड़तोड़ लगातार दौरे कर रहे हैं और इसी क्रम में कलेक्टर जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं रतलाम से। सुधीर, गंदगी का अंबार है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, पर्याप्त व्यवस्थाओं की जो जरूरत होती है जिला अस्पताल में वो तक नहीं है। कलेक्टर निरीक्षण पर पहुंचे तब जाकर के ये तस्वीर उन्होंने देखी। जी बिल्कुल, आज जो 300 स्तरीय जो यहाँ 300 बेड नया अस्पताल बन रहा है उसके निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर पहुंचे थे, लेकिन इसी के पहले वे जिला अस्पताल पहुंच गए और यहाँ का वहां का नजारा देख के जो उन्होंने लताड़ लगाई, जो उन्हें क्लास ली, वो वाकई देखने लायक थी। वे जहां भी जा रहे थे वहां उन्हें गंदगी का कहीं अंबार मिलता था तो कहीं जो ब्लड था चादरों के ऊपर, वो चादरें बेड के ऊपर वहां पे जो बेड थे जिला अस्पताल में वो दिखाई दी, जिसको देख के कलेक्टर साहब का पारा चढ़ गया और उन्होंने जिम्मेदारों की जमकर क्लास लगा डाली। ये आलम तब है जब रतलाम कलेक्टर लगातार जिला अस्पताल सहित तमाम जो दूसरे डिपार्टमेंट है, जो शहर है, उसका लगातार दौरा कर रहे हैं, तब कहीं जाकर रतलाम जिला अस्पताल के ये हालात है। सबसे पहले रतलाम कलेक्टर पहुंचे आकस्मिक जो इमरजेंसी वार्ड है वहां पर। वहां जैसे वो बाहर पहुंचे तो बड़ा उन्हें वाटर कूलर के पास से पानी बहता हुआ नजर आया, गंदगी का अंबार उन्हें दिखा। साथ ही जो वर्किंग वहां चल रही थी, जो कार्य चल रहा था पीडब्ल्यूडी का, वहां टाइल्सें उखड़ी पड़ी थी, रखी हुई थी। तो वे सभी चीजें देख के पहले तो वे नाराज हुए। उसके बाद जब अंदर गए तो जो हाजिरी रजिस्टर था वो भी प्रॉपर मेंटेन नहीं था। उन सभी बातों को लेकर उन्होंने सबसे पहले सिविल सर्जन जो है और जो जिम्मेदार थे उनकी क्लास थी। उसके बाद जब ट्रामा सेंटर कलेक्टर पहुंचे तो वे देखते हैं कि एक बेड के ऊपर, जिसके ऊपर ब्लड के छींटे हैं, वो जो है बेड के वो चादर रखी हुई थी, उसे बदला नहीं गया था। तो ये देख के कलेक्टर का पारा चढ़ गया और उन्होंने जिम्मेदारों की क्लास ले डाली। इसी के साथ कुछ जो पेशेंट थे उनसे उन्होंने बात की तो ये भी आरोप लगे कि जिला अस्पताल के एक डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के एवज में उनसे 15,000 रुपए तक की डिमांड की है, लिए है। तो इस बात की भी कलेक्टर ने एसडीएम रतलाम को जांच सौंपी है। तो बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और अब एक्शन का इंतजार है कि आखिर जिम्मेदारों से किस तरह की कार्रवाई होती है। ये बड़ी बात है। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि जो सिविल सर्जन है उन्हें शोकाज नोटिस दिया जाएगा और इसके बाद जो जिम्मेदारी है वो तय की जाएगी कि आखिर लापरवाही किसकी है और कौन इस तरह की लापरवाही लगातार बरत रहा है जिला अस्पताल में। उन सभी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। रायपुर में नगर निगम में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर बने कैफे पर बुलडोजर चलवाया है। ये कैफे एक्सप्रेसवे रोड पर संचालित हो रहा था। फुंडहर चौक पर संचालित हो रहा ये कैफे अवैध रूप से बनवाया गया था, जिस पर आज नगर निगम ने एक्शन करते हुए बुलडोजर चलवा दिया।
एक्सप्रेसवे के शासकीय भूमि पर इस तरह से रेस्टोरेंट बनाने वाले पर निगम का बुलडोजर चला है। कुछ दुकान और एक रेस्टोरेंट को आज बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया गया है, ध्वस्त किया गया है। ये एक्सप्रेसवे है, व्यस्ततम मार्ग है और यहाँ पर अवैध तरीके से रेस्टोरेंट बनाया गया था। इससे लगे हुए कुछ हिस्से और है जहाँ पर भी जो है दुकान संचालित किया जा रहा था और पूरे जो निगम की टीम है, निगम का जो अमला है, उसने इसे आकर के आज बुलडोजर चलाया है, ध्वस्त किया है और आसपास के कुछ जो दुकान संचालक है उसे भी जो है पहले चेतावनी दी है कि किसी तरह से शासकीय भूमि पर कब्जा न करे, क्योंकि एक्सप्रेसवे है और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो रहा था। यही वजह है कि आज निगम का जो अमला है उसे बुलडोजर चला करके इस रेस्टोरेंट को ध्वस्त किया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इससे पर ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, अवैध कैफे पर बुलडोजर चला है, आखिर कितने लंबे वक्त से ये संचालित हो रहा था कैफे और कौन लोग यहाँ पर चला रहे थे, कितना मुनाफा कमा रहे थे और किसके संरक्षण में आखिर एक्सप्रेसवे पर इन्होंने कैफे बना लिया? देखिए तो पूरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये एक्सप्रेसवे की ये तस्वीर है और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था और कुछ दुकानें हैं जो संचालित हो रही थी। निगम ने पहले इसे नोटिस दिया और उसके बाद यहाँ पर ये कार्यवाही है वो की गई है। अभी जो रेस्टोरेंट के जो संचालक हैं वो अभी मौके पर नहीं है और ये बताया जा रहा है कि उसे नोटिस है वो दी गई है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी जो व्यस्तम इलाका था, भीड़ भाड़ इलाका था, तो यही वजह है कि शिकायतें हैं वो मिल रही थी और आज निगम की अमला है वो यहाँ पर आया और इसे तोड़ने की कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी जो वीआईपी रोड में जो बहुत सारे जो रेस्टोरेंट संचालित हो रहे थे, जो अवैध तरीके से मकान बनाए थे, उन तमाम लोगों को उनके जो मकान है, दुकान है, उसे भी ध्वस्त किया गया था और इसी कड़ी में ये भी एक जो रेस्टोरेंट है उसे ध्वस्त किया गया है। और लगभग एक वर्ष पहले कलेक्टर ने भी क्षेत्र का निरीक्षण किया था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। चूंकि अभी रेस्टोरेंट के जो संचालक है वो मौके पर नहीं है और फिलहाल उनकी ओर से किसी तरह की जो प्रतिक्रिया है वो नहीं आई है। फिलहाल निगम अमले ने ये जो जानकारी मिली है, निगम अमले ने नोटिस देने की कार्रवाई वो की थी, लेकिन अभी वो मौके पर जो रेस्टोरेंट के संचालक है वो नहीं है। और इस तरह से जहां भी जो कार्रवाई शिकायत मिल रही है, निगम अमला है, निगम का जो तोड़ू दस्ता है वो जा रहा है और कार्रवाई कर रही है। जी रितो। युगल, ये जो कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किया गया था और किया गया था तो आखिर कितने दिन पहले किया गया था? और जब ये ध्वस्त किया गया है कैफे, तब क्या ये पूरा रेस्टोरेंट खाली कर चुके थे? जी देखिए, आप जब रेस्टोरेंट को ढहाया गया उस समय कोई जो लोग थे कोई मौजूद नहीं थे, लेकिन सामान है जो हटाया नहीं गया था। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है नोटिस तो दी गई थी, लेकिन वहां जो रखे हुए सामान उसे नहीं हटाया गया। क्योंकि जब मैं अपने सहयोगी राजेंद्र से कहूंगा कि दिखाएं, यहाँ पर एसी वगैरह तमाम जो चीजें हैं वो पड़ी हुई है, तो ये साफ कहा जा सकता है। नोटिस आप लोग बता पाएंगे क्या कि नोटिस कब दी गई थी आप लोगों को? जी देखिए, यहाँ पर उनके कुछ कर्मचारी हैं, उनसे वो बात नहीं कर पा रहे हैं, दरअसल जानकारी उन्हें नहीं है। तो यही वजह है कि स्थितियों को देखकर लग रहा है कि सामान भी हटाया नहीं गया था और ये जो कर्मचारी वो बता रहे हैं नोटिस देने की कार्रवाई वो की गई थी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। दुर्ग की बात करेंगे, जहां शहीद विश्राम मांझी की मां धरने पर बैठ गईं। वो कैंप 2 मछली मार्केट का नाम शहीद विश्राम मांझी के नाम पर रखने की मांग कर रही हैं। दरअसल नगर निगम ने मार्केट का नाम पूर्व पार्षद गफ्फार के नाम पर रखने का फैसला लिया, जिसका वो विरोध कर रही हैं। शहीद परिवार को शहर के व्यवसायियों ने भी समर्थन दिया है। दुर्ग में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शहीद के नाम पर होगा मछली मार्केट का नाम। जी हां, शहीद विश्राम मांझी के नाम पर होगा मार्केट का नाम। नगर निगम के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। निगम के फैसले के खिलाफ धरना दिया शहीद की मां ने और निगम के फैसले का विरोध जो है किया गया था, उसके बाद ये फैसला लिया गया है।
33 मछली मार्केट का नाम शहीद विश्राम मांझी के नाम पर रखने की मांग को लेकर आज उनकी माताजी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, लेकिन नगर निगम के आश्वासन के बाद ये फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए किस तरह की मांगे थी और क्या किस तरह का आश्वासन आप लोग को मिला? देखिए ये संघर्ष हम लगभग 7 दिन चल रहा था। हमने एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए, फिर भी नहीं कर पाए। महापौर जी को दिया गया था। इसके बाद हमने आज का धरना प्रदर्शन का योजना बनाकर धरना प्रदर्शन समाज के लोग के द्वारा जोन 3 के जोन आयुक्त साहब आए थे और तहसीलदार साहब आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने आपके मांग को आगे बढ़ा दिए और मेरी मछली मार्केट का नाम विश्राम मांझी के नाम से ही रहेगा। तब हमने सांसद विजय बंगी गोयल जी 4 बजे आए, उनको माता अपना जैसे उनकी माता रानी को जूस पिला के अनशन कि हमारे अपोजिट में जो सरकार है निगम में चाहे राज्य में, उनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया, उसको रोक करके आज उनको समझदारी आई है और उन्होंने आश्वासन दिया नायब तहसीलदार के माध्यम से कि यह नाम जो विश्राम मांझी का है, स्वर्गीय वीर सपूत के नाम, उनके नाम से इस मछली मार्केट को जाना जाएगा। जी, तो ये कुल मिलाकर ये है कि अभी आश्वासन मिला है निगम प्रशासन की ओर से और ये कहा गया है कि शहीद विश्राम मांझी के नाम से ये किया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम ये पूरी प्रक्रिया को किस तरह से निपटाता है और किस तरह से शहीद के सम्मान में इस मार्केट का नाम रख पाता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, प्रमुखता से हमने ये खबर दिखाई थी, एक माँ की गुहार, जो वो माँ गुहार लगा रही थी, हमने सुनाई थी और खबर का असर भी हुआ। शहीद के नाम पर अब मछली मार्केट का नाम होगा। निश्चित रूप से अभी पूरी प्रक्रिया होना बाकी है। आज सुबह से ही माताजी जो थी शहीद की, वो धरने पर बैठी हुई थी। इस खबर को हमने कवर किया और प्रमुखता से दिखाया था। अभी उसके प्रसारित होने के कुछ देर बाद में यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अब जो है वहां पर जो है जो भी आपकी मांगे हैं उसको प्रमुखता से रखा जाएगा और फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। तो एक बड़ी जीत है। यहाँ शहीद के पूरा परिवार बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये समाज के लोग भी हैं, माताजी भी हैं। उन्हीं से हम सीधा बात करेंगे कि माताजी किस तरह से मांगी थी और क्या आश्वासन मिला आपको? यही मांगी थी कि मार्केट के मेरे बेटे शहीद के नाम से होने चाहिए, तो बोले हैं, बाकी हो जाएगा तब मेरे को संतोष हुआ। जी जी। हाँ। कितना गौरव है यहाँ का, उसका हाँ। शहीद का जो हाँ। यहाँ पर है, प्रतिमा भी लगी है, मार्केट का नाम है, किस तरह से जुड़ाव है? आखिर में काम मांग रही हूँ, धन दौलत थोड़ी मांग रही है, अपना बेटा के नाम मांग रही हूँ कि हम लोग नहीं रहेंगे, मेरा बेटा का नाम चलते रहेगा। जी जी। हाँ। किस तरह का आश्वासन मिला है आप लोगों को? हम लोग को वर्तमान में सर आज हम इनकी माताजी के द्वारा आज भूख हड़ताल पे बैठा गया था और उस दौरान में फिर अपने जोन के आयुक्त सर आए और तहसीलदार साहब भी आए थे। उन्होंने आश्वासन यही दिया है कि फिलहाल अभी माताजी के शहीद के एक माताजी के भूख हड़ताल के कारण इन्होंने मजबूरनवश होकर प्रभावित होकर के फिलहाल स्टे लगा दिया गया है और आगे की प्रक्रिया को भी हम करेंगे, लेकिन भविष्य में भी नाम शहीद विश्राम मांझी के नाम से ही रखा जाएगा, ये आश्वासन मिला है। तो देखिए, वार्ड क्रमांक 37 सहित संपूर्ण भिलाई के लिए गौरव की बात है कि विश्राम मांझी जो है वो शहर के युवा थे और जो शहीद हो गए थे नक्सलियों से लोहा लेते हुए। तो ये कहीं ना कहीं न सिर्फ यहाँ की बल्कि संपूर्ण शहरवासियों की ये मांग थी कि ये जो स्थल है, जो इनके परिवार का जुड़ाव रहा था, इनके व्यवसाय भी कहलाता था, जो मछली मार्केट उसका नाम जो है वो उनके नाम पर हो, शहीद के नाम पर हो। लेकिन एमआईसी की बैठक जब हुई थी उसमें पूर्व पार्षद स्वर्गीय गफ्फार खान के नाम पर रख दिया गया। इसी का विरोध था, उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया और तरह के प्रयास किए, लेकिन जब कोई नहीं हल निकला तो ये आज ये धरने पर बैठने को मजबूर हुई थी। फिलहाल आश्वासन मिला है और ये प्रक्रिया के तहत कहा गया है कि जो आने वाले समय में जो शहीद विश्राम मांझी के नाम पर इस मार्केट का नाम रखा जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है। पिछड़ा वर्ग मोर्चे की कार्यकारिणी भी गठित की गई है। चुनावी साल को ध्यान में रखकर गठन किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साफ के निर्देश पर यह ऐलान किया गया है। रायपुर से बड़ी खबर है। राजधानी में नकली नोट बरामद हुए हैं। नकली नोट के साथ ही 2 गिरफ्तार हुए हैं। नकली नोट खपाने की फिराक में थे आरोपी। 2000 के 93 और 500 के 93 नकली नोट बरामद हुए हैं। 100 के 184 नोट भी बरामद हुए हैं। दोनों आरोपी शक्ति जिले के निवासी
गंज पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र 3